नमस्कार। कल संसद के मुख्य द्वार पर, मकर द्वार पर हिंसा हुई, धक्का मुक्की हुई, अराजकता हुई और दो सांसद, भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद घायल हुए। और पूर्वोत्तर से आने वाली, नागालैंड से आने वाली भाजपा की एक महिला सांसद ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो मुझे धमकाते हुए, मेरे ऊपर चिल्लाते हुए मेरे इतने निकट आ गए कि मैं असहज हो गई और मेरे लिए परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हो गई है। हालांकि उनके खिलाफ पहले से 14-15 एफआईआर हैं, जिसमें तमाम अवमानना के मुकदमे हैं और कुछ एक मुकदमा वित्तीय मामलों का भी है। और अब ये मसला हो गया। इसमें जो धाराएं लगी हैं वो बड़ी धाराएं हैं। राहुल गांधी के लिए संकट बढ़ भी सकता है। चोट कितनी है इस आधार पर सजा 7 साल से ज्यादा की भी हो सकती है, जो धाराएं राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर में लगी हैं। और 7 साल से ज्यादा की सजा का मतलब बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी। और सजा हुई तो क्या फिर राहुल गांधी की सदस्यता पर संकट खड़ा नहीं हो जाएगा? एक बार उनकी सदस्यता जा चुकी है सजा में, अब फिर मुकदमा चलेगा। जो दो सांसद घायल हुए, प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत, दोनों के बयान सामने होंगे और राहुल गांधी के लिए संकट की शुरुआत हो गई। वैसे भी राहुल गांधी के संसद में कुछ ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं, वो अक्सर विवादों में घिर जाते हैं संसद में। कभी आंख मारने का मसला होता है, कभी जबरन झप्पी का मसला आ जाता है, कभी कुछ बोल देते हैं, ऐसा बता देते हैं कि 5-6-7 साल का युवा, तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना। लेकिन इस बार जो हुआ वो बहुत ज्यादा है, वो हाई डोज है। संसद में ऐसा नहीं हुआ कि ये आरोप किसी बड़े राजनेता पर लगाया हो सांसदों ने कि इन्होंने हमको चोट मारी, इन्होंने हमको गिराया, इन्होंने हमको घायल किया। मुझे स्मरण नहीं 35 साल में मैंने कभी ऐसा आरोप देखा हो जो राहुल गांधी पर लगा है। और ना कभी ऐसा आरोप देखा कि किसी महिला सांसद ने कहा हो कि इस सदन के इस सदस्य ने मेरे गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, मेरे इतने करीब आकर कि मैं असहज हो जाऊं। ये बड़ा विचित्र आरोप है और इस आरोप की गूंज बहुत दूर तक जाती है। अब कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा बना रही है, अब बाबा साहब पर जो बयान आया था उससे देश का ध्यान भटका रही है, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बात ठीक है कि कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा, राजनीतिक पार्टी है, उसको अधिकार है संघर्ष करने का। लेकिन ये भी बात है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो 2 एफआईआर हुई हैं वो गंभीर हैं। उन मुकदमों में संकट बढ़ सकता है। प्रताप सारंगी बुजुर्ग हैं, 69 साल के हैं, उनके 5-6 टांके आए हैं, इतना खून निकला है, 5-6 टांके आए हैं सिर में। अभी स्थितियां गंभीर हो जाएंगी। मुकेश राजपूत घायल, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से आते हैं, सांसद हैं। एक बार वो सलमान खुर्शीद को हरा चुके हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य के दामाद जो सपा के उम्मीदवार थे, नवल किशोर, उनको हरा के आए मुकेश राजपूत। प्रधानमंत्री ने कल अपने दोनों घायल सांसदों से बात की थी टेलीफोन पर। और अब लड़ाई राजनीतिक जो है वो एक तरफ चलेगी, लेकिन दूसरी लड़ाई कोर्ट में आ गई, जिसको राहुल गांधी को और कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा गंभीरता से। क्योंकि राजनीतिक लड़ाई सहज होती है, कोर्ट की लड़ाई कठिन होती जा रही है। राजनीतिक लड़ाई में कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं, बोलते रहिए, जो मन में आए वो बोलिए। लेकिन अदालत की लड़ाई में साक्ष्य चाहिए, और अगर साक्ष्य
आपके खिलाफ हुए दूसरे पक्ष के, तो आपके लिए संकट घनीभूत हो जाता है। राहुल गांधी हेट स्पीच के मामले में, अवमानना के मुकदमे में झेल चुके हैं, उनकी सदस्यता जा चुकी है संसद की। अब आप सोच लीजिए, क्या फिर से राहुल गांधी के लिए संकट के बादल मंडराने लगे हैं? कांग्रेस की तरफ से जो शिकायत दी गई है उस पर अभी तक, कल देर रात तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, जहां तक मेरी जानकारी है। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि नहीं, हमको भी भाजपा के सांसदों ने धक्का दिया, लेकिन खड़गे साहब घायल हो, कहीं चोट चपेट हो, या इस गिरे की कोई चित्र हो, वीडियो हो कि वो गिरे हैं, ऐसा आया नहीं। प्रताप सारंगी का दृश्य सबने देखा। राहुल गांधी तब वहां थे जब प्रताप सारंगी गिरे, वो घायल हुए। उन्होंने एक नजर प्रताप सारंगी को देखा और देखकर चले गए। और इसी धक्का मुक्की में मुकेश राजपूत गिरे और उनको चोटें आई। अब ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी कह रहे हैं कि मुकेश राजपूत कहानी बना रहे हैं। अब पता नहीं उनके पास कौन से साक्ष्य हैं अखिलेश जी के। वो कह रहे हैं कि ये नई कहानी है, जैसे चुनाव में एक कहानी बनी थी, और उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया है फर्रुखाबाद के लोकसभा चुनाव का। कहा कि वो वोट से नहीं जीते हैं मुकेश राजपूत, वो लूट से जीते हैं, वो बिजली काट दी गई थी मतगणना के दौरान और मतपेटियां बदल दी गई, आदि आदि, उससे जीते। ईवीएम बदल दिए गए और क्या क्या, उससे जीते। अब अखिलेश जी चुनाव के इतने समय बाद अचानक फर्रुखाबाद के लोकसभा सदस्य के खिलाफ आक्रामक क्यों हो गए, ये तो समाजवादी पार्टी जाने। लेकिन कहानी असली है या कहानी बनाई हुई है, इसका फैसला न प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, न प्रेस विज्ञप्तियों में होगा, न भाषणों से होगा। इसका फैसला अब तो अदालत में होगा, क्योंकि मुकदमा दर्ज हो चुका है। न सपा के कहने से कुछ हो रहा है, न कांग्रेस के, न भाजपा के। जो होगा अदालत में होगा, दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन इतना तय है राहुल गांधी के लिए, और राहुल गांधी के लिए जब संकट या मुसीबत बढ़ेगी तो कांग्रेस के लिए भी बढ़ेगी, ये भी तय जान लीजिए। तो क्या राहुल गांधी एक बार फिर अदालत के चक्रव्यूह में फंस गए हैं? ये बड़ा प्रश्न है, इस पर नजर रखिए। धन्यवाद।